अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज हम आए हैं अब्दुल रज़ाक के फार्म हाउस पर। यहाँ पर हम सीखेंगे कि ये घुट्टी किस तरह बांधते हैं, मतलब पौधे को एयर लेयर किस तरह किया जाता है, ये कौन सी सॉइल यूज़ करते हैं, किस मौसम में इसको घुट्टी को लगाया जा सकता है, और जब रूटिंग शुरू हो जाती है तो उसको किस तरह काट कर हम गमले के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। जी, तो अब्दुल रज़ाक साहब, आप हमें बताइएगा कि कौन सा एयर लेयर करने का मौसम होता है और कौन कौन से हम पौधों को एयर लेयर कर सकते हैं, और इसके लिए कौन सी आप मिट्टी या खाद जो भी यूज़ करते हैं वो क्या चीज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम। ये है जी पीट है। पीट मॉस है ये? जी पीट मॉस है। अच्छा, सिर्फ यही यूज़ करते हैं आप? सिर्फ यही यूज़ करते हैं। इसको सिर्फ नम किया है थोड़ा सा। अच्छा, मॉइस्चर है अभी इसके अंदर थोड़ा सा? अंदर मॉइस्चर है। ठीक है। ये नमी में है, ये देखें। अच्छा, ये सारा नमी में है। ये अभी आपको बांध के दिखाते हैं जी। मौसम बताइएगा, ये कौन से मौसम में हम इसको लगा सकते हैं और कौन से पौधे को लगाया जा सकता है? तकरीबन हमने इस सीज़न में तकरीबन सब पे ही ट्राई किया है। अच्छा, अभी आपको विजिट करवाते हैं। ये सीडलेस लेमन है। अच्छा, ये नींबू है सीडलेस? जी, तो मलेशियन सीडलेस जिसे बोल रहे हैं। मलेशियन सीडलेस, तो इसके ऊपर भी कामयाबी से ये चल जाती है? हाँ, इसके पहले ये उतार चुके हैं। ये पहले तैयार हो चुकी हैं, ये कट चुकी हैं। अच्छा, यहाँ से तैयार करें। ये ज़रा गंजा हो चुका है इस वक्त जी। ये सारा कट चुका है ये। अच्छा, ये अभी आपको इसके ऊपर फिर बांध के दिखाते हैं। अभी भी मौसम है। अच्छा, अभी मौसम, तो मौसम कौन सा होना चाहिए इसके लिए? इस वक्त फेवरेट मौसम है तकरीबन, और 20-25 दिन। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 10-15 दिन। अच्छा, बरसात के मौसम में हम सही से ये लगा सकते हैं? इस वक्त हवा में ह्यूमिडिटी है, आगे जाके सर्दी ज़्यादा होगी, जड़ चल जाएगी मगर बहुत लेट चलेगी, या ड्राई हो जाएगी, गल जाएगी पानी मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से। अच्छा, बस तो इस वक्त फेवरेट मौसम है। अच्छा, बरसात के मौसम में अच्छा टाइम है इसको एयर लेयर करने का। तो जब आप एयर लेयर कर लेते हैं तो इसको पानी देने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, सिर्फ एक मरतबा जितना मॉइस्चर उसके अंदर है? मरतबा लगा दिया, जितना मॉइस्चर है उसी में उसने जड़ निकालनी है। अच्छा, तो कितने टाइम में ये अपनी जड़ निकाल सकता है? मुख्तलिफ टाइम है, हर चीज़ का अपना मुख्तलिफ टाइम है। अच्छा, कोई 15 दिन भी निकाल लेती है, कोई महीना लेती है, कोई 1.5 माह लेती है। अच्छा, सही है। आपको ये करके दिखाएंगे। आप किस पॉइंट से करेंगे, मतलब यहाँ से आपने कट लगाया कि ये वाला एरिया आना चाहिए बीच में, या नहीं? कुछ नहीं है, कोई आए भी अच्छा। नहीं भी आए कोई मसला नहीं। ये सिर्फ ये गिरा आए ना आए कोई मसला नहीं अच्छा, है। सही है। गिरा के करीब आ जाए बस। अच्छा, मैं ग्राफ्ट करता हूँ तो ये वाला जो गिरा आप कह रहे हैं इसको मैं बीच में लाता हूँ ताकि वहाँ से मेरा ख्याल है कि रूटिंग शुरू होगी वहाँ से। नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं। अच्छा, आपने सिर्फ कट इतना लगाया कि ऊपर वाला छिलका उसका उतर जाए? जी, सही है जी। थैली भी गलत ना हो। ये क्या है जी? ये प्लास्टिक की एक थैली है, उसके अंदर पीट मोस भरी है इन्होंने, और उसके बाद में छुरी से इसको कट लगाया है। देखें, इसको आपने पीठ के साथ भरना है। ठीक है जी। हाथ पे रखना है। ये एक टाक इसको चाकू के साथ है। सही है। ये सिर्फ इस तरह फटेगा। सही है। ये नीचे लेना है। ठीक है ये जी। जो चीज़ है अब लगा के दिखा। ले जी, लगाएं जी। अच्छा, ये वाला एरिया जाना चाहिए पीट मोस के अंदर जो ब्रांच है? जी, ठीक है। अब इसको ये बंद हो गया। बंद हो गया, ठीक है। ये एयर टाइट हो गया। अच्छा, इसको घुमा दिया तो ये टाइट हो गया। अब इसको किसी भी रस्सी से हम बांध सकते हैं। ये बंध गया। सही है। तो अब इसको पानी हमने नहीं देना, ये खुद ही अपनी रूटिंग शुरू करेगा, जी, और बस नज़र रखनी पड़ेगी कब इसकी अच्छे से रूटिंग शुरू होती है। तो कैसे रूटिंग शुरू होगी वो अभी आपको दिखाते हैं। 15 से 20 दिनों बाद इसको आपने देखना है। अच्छा, ये आपकी चल रही होगी इंशाल्लाह, रूट्स बाहर होंगे। मैं समझता था कि ये 12 महीने किसी भी मौसम में हम एयर लेयर कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक जो मेरे पौधे की जल्दी रूटिंग शुरू नहीं होती उसकी यही रीज़न होगी कि मैं सर्दी के दिनों में भी कर लेता था, जबकि ऑफ मौसम होता है, किसी पौधे की ग्रोथ रुकी होती है। अच्छा, ये सारी रूटिंग है इसकी, ये सारी रूट्स हैं। सारी रूट्स हैं। इसको कभी कोई इंजेक्शन से या वैसे कतई तौर पे कोई पानी नहीं लगा। अगर बाहर से ना इसको अंदर एयर जा रही है ना अंदर से बाहर आ रही है। अच्छा, ये फुली एयर टाइट है। एयर टाइट किया हुआ आपने? सही है। इसको इसमें पानी भी नहीं लगाया। और ये फाइकस का पौधा है, इन्होंने इसको जगह जगह से एयर लेयर किया हुआ है हर ब्रांच को,
तो अब ये रेडी हो चुकी है, बड़ी मजबूत होगी। सही है जी। सही है जी, ये इसकी जड़ें निकल आई हैं। इकट्ठो करो। अगर हम गुट्टी को टाइम पर ना उतारें और इसका जो मॉइस्चर है ये उड़ जाए, इतना फ़र्क नहीं आता, मगर टाइम से उतार लेनी चाहिए। अब ये हमारी एयर लेयर की हुई जड़ें बिल्कुल रेडी हैं पौधे को लगाने के लिए। अच्छा, तो अब हम इनको इसी तरह गमले के अंदर लगाएंगे या क्या? पानी में डिप करें। अच्छा, पानी में डिबो दें इसको? कम से कम 5-10 मिनट के लिए अच्छा, पानी में भिगो दें। ये पानी ये बिल्कुल ड्राई है जार। अच्छा, ये पानी पी लेगी जी। उसके बाद आप गमले को लगाएं। गमले में लगाने के बाद इसको अच्छी तरह पानी दें रेगुलरली। ड्राई नहीं होने देना जब तक ये अपने रूट्स पे अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो जाता। अच्छा, मतलब 10-15 मिनट के लिए हम इसको पानी के अंदर डिप कर दें ताकि इसमें 5-10 मिनट के लिए का। अच्छा, जितना इसने वो मॉइस्चर लेना है वो ले ले। और उसके बाद गमले के अंदर लगाएं और मिट्टी भरें और दोबारा से पानी दे दें। सही है जी, यही मेथड होता है हर किसी को एयर लेयर करने के बाद में। मेथड यही है। सही है जी। तो अब हम देखते हैं इन्होंने और कौन कौन से पौधों को एयर लेयर किया हुआ है। अच्छा, ये भी बता दें कि एयर लेयर हम कौन से पौधे के कर सकते हैं और कौन से पौधों को नहीं कर सकते। मैं दिखाने लगा हूँ, ये आपको दिखा दिया इसका लेमन का। लेमन का जी, लेमन को भी होगा भी हो गई जी। आगे चलते हैं। इन्होंने लुकार्ड को किया था, लुकार्ड के पौधे को एयर लेयर किया है, तो ये रूट्स आ गई इसकी। ये इसकी रूट्स डिवेलप होना शुरू हो चुकी हैं जी। सही है जी। ये अभी तैयार हो रही है, यानी प्रोसेस में आ गई है, रन हो गई। अच्छा, ये और 10-15 दिन लगेंगे और ये रेडी हो जाएगी। ये है जापानी फल, इसको भी ट्राई किया है। इसकी गिरा बन गई है, अभी रूट्स बाहर नहीं आई। अच्छा, गिरा मतलब क्या? वो रिंग बन गया जड़ का, जहाँ से हमने काटा होता है इसको। ये वाला ना, ये मैं देखता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल 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 समझ गया हूँ मैं। इसकी ऊपरली साइड पे एक गिरा बनती है, अच्छा, जिसे हम रिंग बोलते हैं। अच्छा, गिरा जड़ का रिंग बनता है ना? जड़ का, वहाँ से वो फिर जड़ें निकालता है, रिंग बन गया। अच्छा जी, ठीक है जी। ये जापानी फल था, इसको हो गया। अब जापानी फल इसको लगा भी हुआ है, ये देखें जापानी फल लगा हुआ है। अब ये, अच्छा ये भी बता दें, ये पौधा ग्राफ्टेड था ना? नहीं, ये भी बीज से लगाया हुआ पौधा है। ये उधर सवाद से आया था। सवाद से आया? तो ऐसे उखाड़ के आते हैं, ऐसे उगाते हैं वो पनीरी वगैरह इसकी। अच्छा, तो ग्राफ्टेड कोई पौधा होगा उसको हम एयर लेयर करेंगे तो वो कामयाबी से चलेगा? जी, कामयाबी से। जिस तरह आम का पौधा है। आम के पौधे को अभी तक तो नहीं देखी, उसको ज़्यादातर ग्राफ्टिंग होती है। ठीक है जी। ये देखिए जी, ये भी अपडेट है ये उन लोगों के लिए जिन्होंने पहली मेरी वीडियो देखी थी जब हमने विज़िट किया था स्काई सीड फार्म हाउस का, तो ये काफ़ी छोटे छोटे थे। तो अब ये देखिए जापानी फल बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। अब ये ग्रीन होने के बाद में येलोनेस इनके अंदर आ रही है। देखो येलोनेस, ये देखिए इस वाले को, ये येलो हो रहा है बहुत जल्द। इसको ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, मतलब कि ये नरम भी होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद में ये खाने के काबिल हो जाएगा। और ये खाने के काबिल मेरा ख्याल है 1 महीना और लग जाएगा इसको। देखें ये कुदरत है, फर्स्ट टाइम है। इन्होंने ये ट्रायल किया था यहाँ पर, कामयाबी से ग्रोथ करता है या नहीं। तो यहाँ से मतलब लाहौर में ये कामयाबी से ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि लाहौर में गर्मी भी होती है, ह्यूमिडिटी भी होती है, खुश्क गर्मी भी पड़ती है और सर्दी भी पड़ती है। यहाँ पर चारों मौसम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आइडियल मौसम होता है फ्रूट वाले पौधों के लिए। लेकिन बहुत सारे पौधे फ्रूट नहीं भी देते, जिस तरह बादाम का पौधा, अखरोट का पौधा। लेकिन आजकल कहा जा रहा है कि ऐसी नस्लें भी आ रही हैं जो कि हर मौसम में और हर शहर के अंदर वो फ्रूटिंग कर सकेंगे। ये कौन सा जी? ये चीकू है जी। चीकू का इसकी हुई है कोई? इसमें गिरा बनी हुई है। ठीक है जी। इसको ट्राई किया खोल के, गिरा बनी हुई है। ये तकरीबन 1 से 1.5 माह ले लेता है। अच्छा, ठीक है, 1 से 1.5 महीना इसको लग सकता है इसकी रूटिंग शुरू होने में। सही है। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह वो आपने अभी दिखाया, जो अंजीर का पौधा है उसकी ब्रांच को एयर लेयर किया हुआ और आगे उसके फ्रूट भी लगा हुआ है। तो जब हम उसको उतार लेंगे तो आगे जो फ्रूट लगा हुआ है वो क्या जड़ जाएगा या वो वैसे ही रहेगा? वहीं पे उतने साइज़ पे ड्राई होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसी साइज़ पे रहेगा, क्योंकि उसको 5-10-15 दिन लगने हैं अपने एस्टेब्लिश होने में। इतनी सी जगह पे वो पौधा इतना ऊपर खड़ा है। हाँ, तो उसको वो खुराक चाहिए, पानी प्रॉपरली चाहिए जी। इस प्रॉब्लम तो आएगी। सही है जी।
चलिए जी अब दूसरे पौधे भी देखते हैं चल के। ये लाल झाड़ी, ये लाल झाड़ी है जी। ये लाल झाड़ी भी एक पौधा है जिसको एयर लेयर किया हुआ है इन्होंने। इसकी कटिंग भी चलती है जी, इसकी कटिंग भी चलती है और साथ में इसकी एयर लेयर भी होता है। ये जड़ें आई हैं, ये इसकी ये वाली जड़ें आ चुकी हैं इसकी। सही है, ये शुरू हो गई सर। सही है। आपने सिर्फ एक मरतबा जब एयर लेयर किया है तभी पानी दिया है, वही जो मिट्टी गीली थी थोड़ी सी, जो उसमें मॉइस्चर है। अच्छा, उसके बाद नहीं देना होना चाहिए कि आप जब उसको दबाएं तो उससे पानी बहना ना शुरू हो जाए। अच्छा, ये कौन सा पौधा है जी? ये टिकोमा। टिकोमा तो बेल नहीं बन जाती? नहीं, टिकोमा बेल और है, ये बुश है। अच्छा, ये बुशी प्लांट है, बेल और है और बुशी प्लांट और है। अच्छा, सही है जी। गोल्डन फाइकस को भी आपने लगाई हुई है। ये कमकाट का पौधा है, इसको भी इन्होंने एयर लेयर किया हुआ, जगह जगह से कितनी सारी ब्रांचेस में इन्होंने घुट्टी बांधी हुई है। और हाँ, ये स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी, ये मेरी उंगली के पास। बिल्कुल जी, ये इसने रूटिंग अपनी शुरू कर दी है। मतलब कि इसको भी एयर लेयर किया जा सकता है। ये है घुट्टी और इसके ऊपर ये इसको क्या कहते हैं? कमकाट ही कहते हैं ना? जी कमकाट। सही है जी। अपने भरपूर इस वक्त फल पे जी, बहुत फल लगा हुआ है इसको। सही है जी। और ये अमरूद का पौधा, इसको तो बहुत सारी इन्होंने बांधी हुई हैं। ये अमरूद के पौधे को भी ये जड़ें शुरू हो चुकी हैं। कटर दिखा, ये देख सकते हैं। ये तैयार है, इसको काट रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों के पास पीट मोस ना हो तो वो कैसे लगा सकते हैं? मिट्टी जो नॉर्मल बालू मिट्टी होती है वही बालू मिट्टी लगा सकते हैं। पहले तो यही लगाते थे ना लोग। जी पहले यही, लेकिन ये था कि कि लगाते हैं। ये अच्छा, नहीं कि अब नहीं लगाते, अभी भी लगाते हैं मिट्टी ओढ़नी। हाँ जी। नहीं जी, ये इसकी रूट्स हैं, अमरूद की रूट्स। अब ये इसका मॉइस्चर काफ़ी उठ गया है, मतलब ड्राई हो रहा है। पानी में डिप करेंगे 5-10 मिनट के लिए, ये सारा मॉइस्चर पी लेगी। ठीक है जी। उसके बाद ये लग जाएगी। अगर आप ये मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा इसके वक्त, अच्छा, इसको बांधते वक्त मॉइस्चर ज़्यादा होगा, अच्छा, तो ये गल जाएगी। अच्छा, जब हम बांध रहे हैं काली होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, बांधते वक्त इतना ज़्यादा इसको गीला नहीं होना चाहिए। पानी जैसे इसको मुट्ठी में लेंगे, दबाएंगे तो पानी बाहर नहीं गिरना चाहिए। अच्छा, इतनी नाम हो। अच्छा, अगर ज़्यादा होगी, अगर अब मट्टी है, पीट मोस नहीं है आपके पास, खाली मट्टी है, तो खाली मट्टी को सिर्फ लही गारा बनाना है। अच्छा, टपके ना पानी ज़्यादा। हाँ, ना पानी नहीं, वैसे भी वो गारा बने। अच्छा, गारा बने, ठीक है। यानी जिसको आप फेंकें तो वो जुड़े। अच्छा, ठीक है। उसको इतना कि आपकी मुट्ठी में वो बंद हो जाए। अच्छा, आपने उसको लगा के मुट्ठी बंद करनी है। बंद करने के बाद यही प्रोसेस, प्लास्टिक उसका सारी तरफों एयर टाइट कर दें, बांध दें इसको, करना उसको। सही है। उसी पानी में फिर उसने जड़ निकालना। अच्छा, अगर हम इसको ज़्यादा इसी तरह हम काटने के बाद में इसको गमले के अंदर लगा देते हैं तो कम चांस होंगे इसके सरवाइव करने के। इसको पानी पूरा नहीं आएगा ना। हाँ, क्योंकि जड़ें छोटी हैं और वैसे भी ड्राई हो गई है और ऊपर से काफ़ी इसकी ग्रोथ पौधे की बढ़ चुकी है। पानी में डिप करना है इसलिए 5-10 मिनट, ताकि ये इसकी जड़ें पानी पी लें। ये जो पीट है या मट्टी है वो नम में चली जाए। हाँ। और दोबारा आपने लगा के फिर इसको अच्छी तरह पानी दे दें। ठीक है जी। चलें जी, ये पकड़ें। और अब दूसरा कोई पौधा के अंजीर। चले जी, हाइबिस्कस का भी एक पौधा है, इनको भी एयर लेयर किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, ये काफ़ी सारी इन्होंने घुटियाँ बांधी हुई इसको, और ये सब की ही जड़ें इनके शुरू हो चुकी हैं, रूटिंग शुरू हो चुकी है। अगर अभी काटने के लिए अभी नम नज़र आ रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल। प्रॉपर्ली ये ड्राई नहीं हुआ, जड़ प्रॉपर आई नहीं है। अच्छा अच्छा, यानी तैयार है, अगर उतार लेंगे, मगर इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ज़रा टाइम दे के 5-10 दिन और देंगे। अच्छा, मतलब कि जड़ें भी आ जाए, थोड़ी सी ड्राइनेस भी आ जाए ना सोइल के अंदर। ना अभी तो पूरी जड़ नहीं ना आई, किसी पे हाफ आई, बिल्कुल किसी पे ज़्यादा है, ये पूरी कवर होगी। अच्छा। जैसे आपने अमरूद की देखी है, हाँ, हाँ, की देखी है, जितनी भी आपने पीट मोस लगाई है उसके राउंड में जड़ें आ जाएं तो समझ लीजिए 2 साइड पे आए, मगर वो गुच्छा बन के आएगी, सिंगल नहीं। सही है। अंजीर के पौधे की देखते हैं जी। अंजीर भी काफ़ी है लगी हुई, और एयर लेयर भी काफ़ी जगह से इन्होंने किया हुआ है। अब ये ब्रांच देखिए, इसके ऊपर एयर लेयर हुआ है और ये इसकी जड़ें निकलना शुरू हो गई हैं। ये तैयार है, ये देखिए,
सभी आई थिंक ये तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी वेट करेंगे या फिर ये उतार लेंगे आप? हाँ नहीं वेट करेंगे, ये कल या परसों उतर जाएंगे। अच्छा टाइम के सही है। ये अंजीर देखिए कितनी सारी लगी है। अब एक ब्रांच है यहाँ पर एयर लेयर किया है इन्होंने, तो आगे देखिए कितना सारा फ्रूट लगा हुआ है। तो होपफुली कि आपको पता चल गया होगा एयर लेयर ये किस तरह करते हैं फार्म हाउस पर, और इनकी क्या टेक्निक होती है और कैसा रिज़ल्ट मिलता है, ये आप लोगों ने खुद देख लिया होगा। अगर कोई सवाल आपका रह गया हो, अगर आपने कुछ पूछना हो, तो अब्दुल रज़ाक साहब को कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और अंगूर की बेल थी इनके पास बहुत बड़ी, जिसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी फैल चुकी है, और इसको भी इन्होंने घुट्टी बांधी और ये कामयाबी से जड़ें अपनी शुरू कर चुकी है। ये लाल लाल रंग की जड़ें और वाइट कलर की जड़ें, इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है उतारने के लिए इसको। अच्छा जी, ये बुगनविलिया को भी इन्होंने एयर लेयर किया और अभी काट के ये लाए हैं। इसकी भी जड़ें शुरू हो चुकी हैं और इसको देखें फूल भी कितने ज़्यादा लगे हुए हैं। और ये कौन सी कोई वैरायटी का नाम भी होता है या ऐसे ही? ये सिंपल जो घरों में देखने पर मिलती है ये वही है? और कोई कुछ नहीं। अच्छा, और ये क्या है जी? ये चाइनीज़ तो नहीं है? हाँ वही। अच्छा बुशी इसको कहते हैं, बुश कहते हैं आप इसको। सही है। इसकी भी देखें जी वो एयर लेयरिंग शुरू हो चुकी है। जो लोग कटिंग्स लगाते हैं उनकी कटिंग्स कामयाब नहीं होती और वो डिसाइड होकर ये छोड़ देते हैं सब कुछ करना, तो उनके लिए ये मैसेज होगा कि वो एयर लेयर करना भी सीख लें। जितनी वो केयर कटिंग्स की करते हैं वो कामयाबी से नहीं ग्रोथ करती, तो वो एयर लेयर करना शुरू कर दें, क्योंकि एयर लेयर करना काफ़ी आपके लिए आसान हो सकता है। एक मरतबा ट्राई करें, फेल होंगे, 2 मरतबा करें, 3 मरतबा करें, लेकिन आखिरकार आप कामयाब ज़रूर होंगे। और जब एक मरतबा आप इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम ही कामयाब होंगे, मगर सिर्फ इसका मॉइस्चर आपने इतना रखना है कि पानी इसमें ज़्यादा ना हो, कम ना हो। सिर्फ अगर पीट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको मुट्ठी में लेके ज़ोर से दबाएं। अगर कतरे बाहर बह रहे हैं तो फिर उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, अगर नहीं बह रहे तो फिर मॉइस्चर ठीक है। ये एक अंदाज़ा निकाल लें। अगर मट्टी बना रहे हैं तो मट्टी को इतना पतला नहीं करना, इसमें इतना मॉइस्चर ना हो, ठीक है। नॉर्मल मट्टी हो जिसे आप घड़ा टाइप बनाएंगे, मतलब कि हम बॉल सा बना ले मिट्टी का, तो वो बन जाए जो आपकी है। इसको भी उसमें डालें, थैली में डालें, हाथ से बेशक उसको बांध दें ऐसे पकड़ के। ये कांटे वगैरह होते हैं, चुभ जाते हैं, बेहतर है कि थैली में ही डालें इसको। थैली को उसको जैसे दिखाया पुश करें, उसके ऊपर लिफ्ट करके ऊपर डोरी बांध। तो हर किसी को हमने काटना जरूर है ना? वो जो कट लगाया था आपने चाकू से, वो काटना जरूरी है? जरूरी नहीं है कि आप उसको कम से कम 1 इंच का टक देना है। अच्छा जी। ज्यादा बड़ा भी ना हो, ज्यादा छोटा भी ना हो, तकरीबन 1 इंच 1.5 इंच काफी है, इतना टक काफी होता है। सही है। अच्छा जी, आप अगर डिसाइड हो भी रहे हो तो आपको डिसाइड होने की जरूरत नहीं है। जो है कि जो आपने अपना ब्लेड लिया हुआ है, चाकू लिया हुआ है, वो तेज होना चाहिए ताकि इसकी जिल्द जो है अंदाजे से नीचे तक, नीचे जो हड्डी निकलती है जो दिखाई है जी, वाइट सी निकलती है, उसको टक नहीं लगना चाहिए। अच्छा जी, ये जो आप वाइट सी देख रहे हैं इसको कट नहीं लगना चाहिए, ऊपर वाला एरिया सिर्फ कटे जो ब्लैक सा है जी। सही है जी। एक्सपर्ट आपके पास मौजूद हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहती है तो इनका नंबर आ रहा है, इनको कॉल कीजिए तो आप अपनी कन्फ्यूजन को दूर भी कर सकते हैं।